आपसे निवेदन है कि घर में इज्जत और सम्मान पाना है तो अपनी उपयोगिता बनाए रखिए। जो आदमी अनुपयोगी हो जाता है, बेटे भी अपनी इज्जत नहीं करते। ध्यान रखिए, बुजुर्गों से निवेदन है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं और शरीर जवाब नहीं दे रहा, तब तक अपने को उपयोगी बना करके रखिए। और एक बात और ध्यान रखना, शरीर अनुपयोगी हो जाए तो हो जाए, कोई बूढ़ा यदि विचारों को भी उपयोगी बना लेता है तो मरते दम तक उसकी घर में इज्जत रहा करती है। विचार करें, मरते दम तक लोग उसकी सलाह लेते हैं, उसका मशवरा लेते हैं, उसको पूछते हैं। हर अच्छे काम में उनकी सलाह लेना मंजूर। उपयोगी बनो, चाहे मन से उपयोगी बनो, वचन से उपयोगी बनो, और चाहे तो शरीर से उपयोगी। मदर टेरेसा जीवन के अंत समय तक उपयोगी बनी रही। सारी दुनिया में उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें सम्मान देकर के भारत सरकार उन्हें सम्मानित करती। उपयोगी बने रहो। उपयोगी नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं। अरे उपयोगी बने रहो मेरे भाई, ना बन सको निरूपा राय, ललिता पवार ही बने रहो, ताकि मरते दम तक एक रोल तो तुम्हें प्राप्त होता रहे। उपयोगी बने रहो जीवन में, निरुपयोगी नहीं। कुछ ना कुछ काम करते रहो। ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति किसी के निकट आता है, कोई व्यक्ति यदि किसी से जुड़ता है तो पहले वो ये सोचता है कि इनके निकट जाने से मुझे फायदा क्या है। आप घर छोड़ छोड़ कर यहां आ रहे हैं प्रवचन में, यदि मैं उपयोगी बातें ना बोलूं तो बरसात तो क्या, मौसम खुल भी जाए तो पंडाल खाली का खाली रहेगा। ध्यान रहे, हर व्यक्ति किसी के पास, तुम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हो, कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा उनका। बिना उपयोग के कोई कहीं जाता नहीं है। ध्यान रखिए, एक पत्थर को भी हम भगवान तभी मानते हैं जब उससे हमें कोई लाभ हुआ करता है। कौन किससे जुड़ता है? तुम मेरे से जुड़े हो तो तुम्हें लगता है कि देखो महाराज से कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो, और लाभ नहीं है तो कोई। और मैं आपसे यदि जुड़ता हूं तो मैं गफलत में नहीं रखूंगा। मैं भी देखता हूं कि उपयोगी आदमी है तो इससे बात करो, और उपयोगी नहीं है तो वक्त बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति उपयोगिता देखता है। ये मत सोचिए कि मैं संत हूं, संत होने के बाद भी उसे ही ज्यादा वात्सल मिलता है जो उपयोगी रहा करता है। ध्यान रखना, उपयोगी बनो। यदि सड़क का पत्थर भी उपयोगी हो जाए और किसी शिल्पी के हाथ में चला जाए तो ठोकर खाने वाला पत्थर भगवान बनकर मंदिर में जाकर के बैठ जाया कर। उपयोगी बनिए। हर व्यक्ति का उपयोग है इस धरती पर, लेकिन दुख इस बात का है कि हम अपनी उपयोगिता को जान नहीं पाते। खोजो, तलाशो, हम बहुत उपयोगी हैं। अरे हाथ पैर से काम नहीं होता, दिमाग से तो काम कर सकते हो ना। और दिमाग से भी काम नहीं हो सकता है मेरे भाई, तो वाणी से मीठा तो बोल सकते हो। तीन चीजें भगवान ने आपको दी हैं, मन दिया है, वचन दिया है और काया दी है। आदमी को जिंदगी को जीने के लिए और बुढ़ापा अच्छे से काटने के लिए तीन चीज ही पर्याप्त है। ध्यान रखिए, मन से सहयोग करो, वचन से सहयोग करो, और इनसे भी ना हो तो तन से सहयोग कर सकते हैं। विचार करिए, उपयोगी बने रहो। जब तक किसी को किसी से कोई लाभ नहीं दिखता है, आदमी उससे जुड़ता नहीं है। एक गमले में मेरे भाई जरा ये बताओ, 6 महीने पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, ना उसमें फल आए, ना उसमें फूल आए, ना उसमें पत्ते आए, कितने दिन और डालोगे? साल भर डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? बोलो, ईमानदारी से बोलना। यदि ना उसमें फल आए, ना फूल आए, ना पत्ते आए, कुछ नहीं आए, तुम गमले में मिट्टी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, जहां तक मैं सोचता हूं तुम यही करोगे। या तो गमला उठा के फेंक दोगे, या पेड़ निकाल करके दूसरा पेड़ वहां पर लगा दोगे, दूसरा पौधा लगाओगे, क्योंकि जिससे उपयोगिता नहीं है उसे कितने दिन पानी दोगे? थके बैल को कौन पूछता है मेरे भाई। बैल जब तक चलता है तब तक किसान अपने पास रखता है, और जिस दिन थक जाता है उसे आवारा सड़कों पर
छोड़ दिया जाता है। गाय की इज्जत तभी तक है जब तक वो दूध देती है, और जिस दिन दूध देना बंद कर दे कोई उस गाय को घास डालना भी पसंद नहीं कर। ये दुनिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरा विषय तो आज ये है कि गाय को दूध देने के बाद रखना या नहीं रखना ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं तो लोगों के व्यवहार की बात कर रहा हूं कि यदि गाय दूध देना बंद कर दे तो लोग उसे पूछना भी बंद। और जो गाय दूध देती है वो लात भी मारे तो उसकी लात सहन हो जाया कर। कहते ना कि दूध देने वाली गाय की लात भी अच्छी, और जो दूध नहीं देती वो सीधी भी खड़ी रहे तो कोई उसको पूछता नहीं। आपसे निवेदन है, घर में यदि इज्जत और सम्मान कमाना है, अपने आप को उपयोगी बना करके रखिए। ध्यान रखना, जो उपयोगी होता है उसकी यहां भी जरूरत होती है और वहां भी जरूरत होती है, और जो खाली होता है उसे ना घर में जरूरत। मंदिर चला जाए तो लोग कहेंगे कब जाओगी अम्मा, मंदिर बंद करना, जल्दी उठाओ, कोई काम की तो नहीं। घर में जाओ तो बहू कहेगी भगवान इसे कब उठाएगा, महाराज के पास आएगी बैठेगी, महाराज कहेंगे अम्मा जी अब घर जाओ, कब तक बैठी रहोगी। निठल्ले मत रहो, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहो। कौन कहता कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? मदर टेरेसा कितना करके जाती है बुढ़ापे में। कौन कहता है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? आरिका ज्ञानमती माता जी को देखिए, इस वृद्धावस्था में भी बड़े बड़े ग्रंथों की टीका लिख करके सारे जगत के सामने आगम को रख दिया करती है। आरिका विशुद्धमती माता जी का जीवन देखो, आरिका सुपासमती माता जी का जीवन देखिए, इन्होंने वृद्धावस्था में ही बहुत कुछ किया है। ध्यान रखना, उपयोगी बनाओ अपने को। कुछ ना कुछ हर कला हर व्यक्ति के पास होती है, उसे उजागर करने का प्रयास। सकल पदार्थ या जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। अपने को लगाए, खाली मत बैठो। निठल्ले बैठोगे तो लड़ने के विचार बनेंगे, खाली बैठोगे तो एक दूसरे के प्रति गलत विचारधारा आएगी, खाली बैठोगे तो कभी कभी नकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, और नकारात्मक विचार आ गए तो आत्महत्या करने के भी भाव पैदा हो जाया कर। लगे रहो काम से। खाली मेरे कमरे में जो खाली बैठा रहता है मैं लगा देता हूं काम से, चल भाई इन पुस्तकों पे कवर चढ़ा दे, चल इस कमरे की झाड़ू। खाली नहीं बैठना, खाली बैठोगे तो भगा दिए जाओगे। ध्यान, निठल्ले मत रहो।